Hello everyone, I am Nitika, your SST teacher, and today we are going to study our new chapter, our soil. So let's start. Soil is the top covering of the earth's surface. Look at this image. You can see the topmost layer of earth's surface. That is soil. We need it to grow crops. Here we used to grow crops. Now the question arises how it is formed. How soil is formed? Soil is formed when large rock break into smaller pieces. These pieces further break down into sand and silt. When it rains, water accumulate into cracks of large rock, and with time these cracks expand, and with the help of organic matter they break into small fragments, that is into soil particles. ठीक है, जब भी बारिश होती है तो यहाँ क्या इकट्ठा होता है, पानी, फिर सन रेज पड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, क्रैक क्रिएट होता है। और जब क्रैक बढ़ेगा, ऐसा होते होते क्रैक बहुत सालों में एक बड़े पत्थर को छोटे पत्थर में तोड़ देगा। बट अब इस पे प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक, एंड एनिमल जो है अपना वेस्ट गिरा कर जाते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। और वेदरिंग प्रोसेस इन छोटे छोटे रॉक पर होते हैं। दीज रॉक ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ soil. Now we need to know what is weathering. It is nothing but breaking down of large rock into smaller pieces. These pieces further break down into sand and silt. Okay? This is carried to different places by running of water and wind. This process of running of water and wind is your soil. It is known as soil erosion. Now look here. This is the topmost layer of sand. Wind blows and rainwater falls on the soil. बारिश हुई और जो है तेज हवा से क्या होगा, जो सॉइल की लेयर है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। इज इट क्लियर? सॉइल इरोजन। All this, however, is the very slow process. मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं एक लेयर ऑफ सॉइल को बनने में। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल। क्लियर? नाउ सॉइल फर्टिलिटी. द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी. फार्मर एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू सॉइल to make it more fertile. A fertile soil produces more crops. किसी भी सॉइल की इम्पोर्टेंस उसकी फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है, दैट इज उस पर कितना बेटर क्रॉप ग्रो करेगा। फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सॉइल में, ताकि वो जो भी सॉइल है वो और फर्टाइल हो जाए। और फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूसेस मोर क्रॉप। जितना फर्टाइल सॉइल होगा उतना बेटर क्रॉप प्रोड्यूस होगा। नाउ अर्थवॉर्म आर कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. Earthworm, they convert dead leaves and plants remain into rich natural fertilizer. By borrowing into the soil, they make it loose, thus allowing air to enter the soil. This make the soil more fertile. ये अर्थवॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी लैंड को फर्टाइल करने के लिए, एंड फार्मर्स को बहुत हेल्प करते हैं। They convert dead leaf and plant remain into rich natural fertilizer. जो भी dead leaves होते हैं
डेड लीव्स या प्लांट होते हैं उनको ये रिच नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. Now in this slide we will study about types of soil in India. India has many type of soil. See map 7.1. They are as follows. अब इस मैप में आप लोग पैटर्न देखिए. जो ऊपर ये पैटर्न बना हुआ है ऊपर के रीजन में, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल होता है यहाँ पे. ठीक है. अब सेम वे में एलुअल सॉइल, ये जो एरिया है ये एरिया यहाँ पे आपका एलुअल सॉइल होता है. ओके. देन ये जो भी इस तरह का पैटर्न बना है वहाँ वहाँ ऐसा पाया जाता है सॉइल. ठीक. फिर यहाँ देखिए रेड एंड येलो, इस रेड एंड येलो का पैटर्न यहाँ इंडेक्स में कैसा दिया हुआ है ना. अब यहाँ मैप में देखिए ये आपका रेड एंड येलो, रेड एंड येलो है ये. ठीक. अब ब्लैक, ये एरिया जो है आपका ब्लैक है. आगे आपको बताया जाएगा कि ये कि यहाँ पर ऐसा क्यों है. ठीक है. अब लैटरेट सॉइल, ये देखिए ये एरिया अब जो है यहाँ लैटरेट सॉइल पाया जाता है. नाउ एरिड, ये डिजर्ट एरिया में पाया जाता है एरिड सॉइल. In this slide we will study about alluvial soil. Alluvial soil is found in the northern and the coastal plain. Northern and the coastal plain. It is formed when river deposits silt into its bank. Alluvial soil वहाँ पाई जाती है जहाँ रिवर सॉइल को बहा के ले आती है और डिपॉजिट करती है. ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ रिवर होगी उन सभी जगहों पे एलुवियल सॉइल पाई जाए. लुक इनटू द मैप. यू कैन सी रिवर ऑल ओवर इंडियन मेनलैंड, बट एलुवियल सॉइल इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. ये जो हिमालय रीजन होता है यहाँ से जो गंगा एंड यमुना है जब बह के आती है तो अपने साथ सॉइल लेके आती है. तो यहाँ पे क्या पाया होता है, यहाँ पे आपका एलुवियल सॉइल होता है. ठीक है. और कोस्टल रीजन, वेस्टर्न, ये बाहर कर लाती है, ये जो आपका वेस्टर्न कोस्टल रीजन है ये इधर भी आपका एलुवियल सॉइल मिलता है. क्यों? क्योंकि यहाँ डेल्टा फॉर्म होता है. ठीक. नाउ इट इज वेरी फर्टाइल. राइस, wheat, jute and vegetable grow well in this soil. ठीक. Now we'll move to our next slide. Now in this slide we'll study about the black soil. Black soil is black in color. It has been formed from lava rock. Lava rock क्या होता है? जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा वॉल्केनो से निकल के आ जाता है लैंड पर, और जब वो लैंड पर फ्लो करते हैं तो उसी मैग्मा को लावा बोलते हैं. अर्थ के अंदर था तो मैग्मा कहलाया. व्हेन इट कम्स आउटसाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, बाहर आके जब सरफेस पर फ्लो करने लगा तो उसी मैग्मा को लावा कहते हैं. बट you would have never heard about volcanic eruption in India. Then ये black soil बना कैसे? Is there any volcano here? नहीं. But millions of year ago यहाँ पर volcanic eruption हुए थे, और जब volcanic eruption से molten lava निकला and cool down हुआ तो उसे lava rock बोलते हैं. ठीक है. Which was black in color. That is why it is also called black lava soil. It is mostly found in Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh. Black soil can hold a large amount of moisture. This quality makes the soil suitable for growing cotton. सबसे ज़्यादा कॉटन यहीं पे ग्रो करता है. शुगर केन,
wheat and oilseeds. Black soil is also known as rugged soil. पहले जो हमारा लैंड था वो क्या था, कंबाइंड था. ये देखिए इंडिया यहाँ पे है ना, और अब इंडिया, ये पहले ऐसा था और इंडिया अब यहाँ पे आ चुका है. और फर्दर इसके बारे में आपको आपके बड़े क्लासेस में फर्दर बताया जाएगा कि कैसे यहाँ पे इंडिया आया और कैसे वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर हुआ. In this slide we'll study about red soil. Red soil is found in the part of Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and the northeastern state. This red colored soil is less fertile. ये less fertile होती है. However, if fertilizers are added, cotton, wheat, rice, millets and pulses can be grown in it. इनमें फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है इन्हें फर्टाइल बनाने के लिए. ठीक है, अगर इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो ये लैंड क्या होता है, फर्टाइल हो जाता है. But how this red soil is formed? Formed by weathering of igneous rock, magmatic rock and metamorphic rock. अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि लावा रॉक कहाँ पर है, ब्लैक सॉइल रीजन में. लावा रॉक इज फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक. देन इनका वेदरिंग होता है और फिर इसके बाद वेदरिंग के बाद इनका इरोजन हुआ. ठीक, so it is mostly found around the black soil region. ये जो है black soil region के पास में ही पाया जाता है red soil. The red color is due to presence of iron oxide. Laterite soil. In this slide we'll study about laterite soil. Laterite soil is found in the parts of Maharashtra, Karnataka, Kerala, Telangana, Odisha, Chhattisgarh, West Bengal, Assam and Meghalaya. It forms when minerals are washed away from the soil due to very heavy rainfall. लेटराइट सॉइल वहाँ कहाँ पाया जाता है, जहाँ मैक्सिमम रेनफॉल होता है. मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि ये जो वेस्टर्न घाट एरिया है आपका, यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है. जब मॉनसून विंड आके यहाँ टकराती हैं तो यहाँ बारिश होती है. सेम वे में ईस्टर्न घाट में भी जब ये जो एरिया है यहाँ पे मॉनसून विंड टकराती हैं तो यहाँ बारिश होती है. एंड ये हिमालयन रीजन की तरफ जब जाते हैं हम मेघालय के साइड तो मौसिनड्रम जो एक प्लेस है वहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है. ठीक है, एंड इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द अरावली रेंज. When this soil is properly manured, it can be used to grow tea, coffee, rubber, coconut and fruits. And in Latin, latter means brick. Laterite में latter जो होता है उसका मतलब क्या होता है, brick. इस soil का use brick बनाने में किया जाता है. Clear? Now in this slide we'll study about the mountain soil and desert soil. Mountain soil. Mountain soil is found on the hill slopes in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, West Bengal and Arunachal Pradesh. See this area. Mountainous soil is found here. It is rich in humus. Wheat, maize, fruits, coffee and tea are grown in such soil. Now desert soil. Desert soil is found in Rajasthan and Gujarat. This area, Thar desert area.
this area. Such soil is sandy and infertile. However, if if water is available for irrigation, then wheat, millets, barley, pulses, and cotton can be grown in such soil. In this slide, we'll study about soil erosion and conservation. When the topsoil is removed by rainwater and wind, it is called soil erosion. जो अर्थ का ये ऊपर टॉप सरफेस होता है, टॉप लेयर होता है, जब यहाँ पे बारिश होती है और जो टॉप लेयर होता है वो आगे बढ़ जाता है रेन वाटर और विंड से, एक जगह से दूसरे जगह जब चला जाता है, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं. ये आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही समझाया था ये चीज़. द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू द इरोजन. अब जब ये एक जगह से दूसरे जगह विंड से मतलब शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इरोजन करेगा, इरोजन होगा. कॉजेस क्या है इसके, क्यों आखिर ये होता है? विंड इरोजन के वजह से. ठीक, एक जगह से विंड की वजह से दूसरी जगह वो चला गया. ग्रेविटी, ऊपर से जब कोई चीज जैसे पत्थर जो है लैंडस्लाइड होके आ गया तो अपनी तरफ वो खींचेगी, तो इस वजह से. मास ट्रांसपोर्टेशन. नाउ वाटर इरोजन के वजह से. ठीक है. द फॉलोइंग स्टेप मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टू प्रोटेक्ट इट. आखिर ये सॉइल इरोजन हो क्यों रहा है? क्योंकि हम ट्रीज कट कर रहे हैं मैक्सिमम. ये विंड, ग्रेविटी, वाटर, ये सारे क्या थे? ये आपके नेचुरल कॉजेज थे. बट ह्यूमन कॉजेज क्या है इसके? कटिंग ऑफ ट्रीज, मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रीज कट किए जा रहे हैं. ठीक. द फॉलोइंग स्टेप मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टू प्रोटेक्ट सॉइल. डू नॉट कट ट्रीज. आपको ट्री नहीं कट करना चाहिए. प्लांट मोर ट्रीज. आपको मोर ट्रीज मतलब होना चाहिए, जिसे हम एफोरेस्टेशन कहते हैं. ठीक है. डू नॉट कीप द फील्ड बैरन. बैरन मतलब बंजर होता है, मतलब ऐसे ही जो लैंड है उसे काफी दिन तक ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है. स्टॉप ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड. ठीक है. जो काऊ एंड ऑल, उन सबों को आप चराने के लिए लोग ले जाते हैं, तो वो सब कम करना है. यूज मैन्योर और नेचुरल फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर. नेचुरल फर्टिलाइजर या खाद एंड ऑल जो ये होते हैं, इनका मैक्सिमम यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स. डू यू नो व्हाट इज नेचुरल फर्टिलाइजर? नेचुरल फर्टिलाइजर लाइक काउ डंग, खाद, ये जो होते हैं ये आपके नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं. एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आपके यूरिया होते हैं. ठीक है. That was all for this chapter. I hope you all understood. If you have any doubt, do let me know. Thank you so much.